हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आज आपके बेस्ट करियर ऑप्शन के बारे में चर्चा करूंगा। 12th क्लास के बाद आपके मन में बहुत कुछ संशय होता है, बहुत डाउट होता है कि हम क्या करें, हमारा क्या लक्ष्य है, हमको क्या करना चाहिए और या कि हम कौन सा कोर्स करें जो हमारे लिए थोड़ा सा अच्छा होगा। तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। और आज हमारा प्यारे बच्चों बेस्ट हमारा जो आज यहाँ पर डिटेल है वो केवल बायोलॉजी सब्जेक्ट वाले बच्चों के लिए है, क्योंकि साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत आप सबको पता है कि दो भाग होता है प्यारे बच्चों। ये साइंस आपका सब्जेक्ट है, इसमें दो भाग है, एक आपका मैथमेटिक्स और दूसरा आपका बायोलॉजी। मैथमेटिक्स मतलब जो मैथ सब्जेक्ट लेकर चलते हैं उन बच्चों को क्या कहा जाता है, पीसीएम के बच्चे। यानी आपका जो सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ है, ये आपका हो गया मैथ के अंतर्गत। इसके बाद जब आप बायोलॉजी ले लेते हैं प्यारे बच्चों, तो बायोलॉजी के अंतर्गत कहा जाता है पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। मतलब आपके सिलेबस में कौन कौन सा सब्जेक्ट हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो ये कहला गया पीसीबी। यानी दो क्षेत्र होता है, एक साइंस के अंतर्गत दो, एक मैथ और एक बायोलॉजी। तो साइंस के स्टूडेंट कहलाते हैं चाहे आप मैथ लिए हो और चाहे बायोलॉजी लिए हो। अब देखो जो मैथ का है इसमें भी काफी लंबे कोर्सेस होते हैं जिनको मैं एक अलग वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराऊंगा। जो आज मेरा टारगेट है वो बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए। तो बायोलॉजी बच्चों का जो ऑप्शन होता है दो होता है, एक तो आप ग्रेजुएशन कोर्स कर लें, डिग्री कोर्स, या तो आप डिप्लोमा कोर्स कर लें, जैसे आपका बी फार्मा नहीं, यहाँ पे डी फार्मा और आपका BMLT, DMLT, एनम, जेनम, ऐसे बहुत सारे कोर्सेस होते हैं, वो हम भी आगे बात करेंगे। लेकिन आज हम कुछ पहले आपके कैरियर में कौन सा जॉब आप करना चाहते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जैसे प्यारे बच्चों बायोलॉजी पढ़ने के बाद सबसे बड़ा सपना होता है बच्चों का कि हम डॉक्टर कैसे बने। डॉक्टर बनने के लिए आपको विभिन्न कोर्सेज करने होते हैं, चाहे आप डिग्री कर लें चाहे डिप्लोमा कर दें। डिग्री का मतलब ये होता है ग्रेजुएशन, स्नातक जिसे हिंदी में बोला जाता है। जैसे प्यारे बच्चों आप लोगों का एक इच्छा है कि हमें सिविल सर्विस में जाना है, मान लीजिए तहसीलदार बनना है, मान लीजिए हमको SDM बनना है, मान लीजिए हमको कलेक्टर बनना है, हमको SP बनना है, DSP बनना है, हमको SI बनना है। उसके लिए आपको चाहिए होता है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन का मतलब 3 या 4 साल का कोर्स है। जैसे आप सबसे ज्यादा पॉपुलर सुनते हैं BSc, हर बच्चा BSc का नाम सुना होता है, लेकिन और विभिन्न प्रकार के क्राइटेरिया होते हैं जिसे आप नहीं जानते हैं, उसे मैं आज बताने वाला हूँ। इसलिए आप लोगों को थोड़ा सच्चे तरीके से समझना है कि आप अपनी जिंदगी में क्या कर सकते हैं, इसके लिए आपको कितना टाइम लगता है। जैसे प्यारे बच्चों जो PCV के छात्र होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, बच्चे बच्चियां जो भी होते हैं, उनके लिए बेस्ट जो होता है कोर्सेस होता है वो सबसे पहले तो प्यारे बच्चों MBBS। कहने का मतलब आपके मन में एक सपना है ना कि हम एक डॉक्टर बने, और एक ऐसा डॉक्टर नहीं, अच्छा डॉक्टर बने, ताकि हम कुछ अच्छा कर पाए, जिंदगी में कुछ कर पाए। लेकिन एक चीज तो और मैं कहना चाहूंगा, देखिए बच्चों का लेवल भी अच्छा होता है, एक उच्च बुद्धि वाला, एक मंद और एक निम्न। तो जो ये डॉक्टरी कोर्स होता है उसके लिए हमको तैयारी करना पड़ता है, नीट की तैयारी। ठीक है, किसकी तैयारी, नीट की तैयारी। अब इस नीट की तैयारी के लिए हमको एक बेहतर प्रिपरेशन की आवश्यकता होती है, और उसके थ्रू जैसे आपका अच्छा नंबर आया तो फिर आपको मेरिट मिलता है प्यारे बच्चों, तब आप कहीं ना कहीं जैसे सेलेक्ट कर पाते हैं MBBS, BDS, BHMS, BMS। ये सारे के सारे ग्रेजुएशन कोर्स हैं। आपका B फार्मा, आपका BSc और BSc नर्सिंग, और भी कई कोर्सेस हैं, जैसे BSc एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में PAT का टेस्ट देना होता है। ओके, तो BSc एग्रीकल्चर भी कभी काफी आपका महत्व है, आपका क्रेज है। जैसे प्यारे बच्चों आपको MBBS करना है, तो MBBS करने के लिए आपको टोटल टाइम लगता है 5.5 ईयर, मतलब कहने का मतलब लगभग 5 साल समझो, 5 से 6 साल लग ही जाता है, क्योंकि मान लीजिए 1-2 महीने बाद सेमेस्टर का पेपर हुआ, थोड़ा लेट करते करते लेट ऐसा हो जाता है। तो आप यदि MBBS करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो डॉक्टर MBBS आपका सबसे अच्छा पोस्ट होता है। जैसे आप नीट की तैयारी करेंगे, नीट में आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे, इसके बाद आपका नंबर आएगा, इसके बाद आपको कॉलेज मिलेंगे, कॉलेज भी कई। अब देखो कहोगे सर MBBS का पूरा डिटेल, तो अभी यहाँ पर मैं अभी केवल कोर्सेस बता रहा हूँ, MBBS क्या है, आपको कैसे एग्जाम देना है, किस सब्जेक्ट में कितने अंक लाना पड़ेगा, तब आपको मेरिट क्या, आपको बेस्ट कॉलेज क्या है, BDS के लिए क्या है, BHMS क्या है, BAMS क्या है, इन पर
या आपका बी फार्मा क्या है, बीएससी क्या है, ये कितने क्षेत्र में होता है, बीएससी नर्सिंग क्या है, इसका फीस क्या है, इसके जॉब क्राइटेरिया क्या है, गवर्नमेंट जॉब में इसका प्रकोप है कि नहीं, प्राइवेट जॉब प्राइवेट सेक्टर में इसका क्या प्रकोप है, तो सब कुछ मैं अलग अलग करके समझाऊंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सारा चीज तो मैं नहीं समझा सकता हूं आपको, ये तो आपको पता है। तो चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको सारे डिटेल्स के वीडियो मिलेंगे आपके करियर के लिए, क्योंकि 12वीं के बाद ना आपका सबसे बड़ा यहाँ पर डिसीजन होता है बेस्ट करियर ऑप्शन, क्योंकि आप यहाँ से प्यारे बच्चों अभी तक तो एक निश्चित क्लास रहता है कि 9th के बाद 10th, 10th के बाद 11th, 11th के बाद 12th और 12th के बाद फिर आपको यहाँ पे संशय हो जाती है, और यहाँ से आपका एक निश्चित मोड होना चाहिए। कैसे, जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि 12th के बाद हम पीपीटी कर लेंगे, पीपीटी 2 साल की है, इसके बाद बोले यार पीपीटी का क्राइटेरिया नहीं है, अब पीपीटी नहीं कर पाएंगे, अब हम थोड़ा सा दूसरा कोर्स कर लेते हैं, आईटीआई कर लेते हैं। ऐसे में उनका 2 साल बर्बाद हो जाता है। या फिर कहते हैं सर अब हमको क्या करना है, थोड़ा टीचर बनना है, टीचर बनने के लिए हम बीएससी करना चाहते हैं। देखो, टीचर बनने का मतलब ये नहीं है प्यारे बच्चों कि आप 5वीं तक के टीचर बनो, स्कूल में ही पढ़ाओ। हर एक कोर्सेज से आप टीचर बन सकते हो, हर एक कोर्सेज से। एमबीबीएस करने के बाद क्या आप टीचर नहीं बन सकते हो? बन सकते हो, सीधे डायरेक्ट प्रोफेसर बनोगे भाई। पढ़ाने का टीचर का मतलब ये नहीं कि आप केवल 5वीं तक पढ़ाओ, 10वीं तक पढ़ाओ, 12वीं तक पढ़ाओ। आप किसी भी कोर्स को कर रहे हैं, आप डी फार्मा कर रहे हैं, बीएमएलटी कर रहे हैं, डीएमएलटी कर रहे हैं, डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, आप डिग्री कोर्स कर रहे हैं, डॉक्टरेट के कोर्स कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, आप मैथमेटिक्स से कर रहे हैं, किसी भी कोर्स को कर रहे हैं, हर एक कोर्स से आप अपने ही क्षेत्र में क्राइटेरिया में, क्योंकि प्यारे बच्चों आपको पता है एमबीबीएस आप कर रहे हैं, एमबीबीएस में कोर्सेस है, कोर्सेस को पढ़ाने वाला भी कहीं ना कहीं प्रोफेसर होगा, वो प्रोफेसर वो कहीं ना कहीं एमबीबीएस किया होगा, जिसे हम बोले प्यारे बच्चों एक प्रकार से डॉक्टरी कोर्स। यदि यहाँ पर हम एमबीबीएस की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होगा बैचलर ऑफ मेडिकल एंड बैचलर ऑफ क्या होगा, सर्जरी। कहने का मतलब मेडिकल की संपूर्ण जानकारी और उसके बाद सर्जरी। सर्जरी का मतलब समझ गए, मान लीजिए हाथ फ्रैक्चर हो गया, उसका ऑपरेशन करना, ये सर्जरी होता है। ये जो कोर्स है इसको आप कैसे कर पाओगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। नीट के एग्जाम के फलस्वरूप प्यारे बच्चों आपको एक निश्चित कट ऑफ मिलेगा, फिर एक आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा जिसके थ्रू आप एमबीबीएस कर पाओगे। ठीक है, फिर प्यारे बच्चों आगे भी इसके कोर्स होता है, ऐसा नहीं है। पहले अभी बेस्ट ऑप्शन 12th के बाद, इसके बाद जैसे आपका अच्छा अंक नहीं आया तो फिर हमको ग्रेजुएशन करना ही है, लेकिन कुछ ठीक ठाक अंक आया तो फिर आपको वीडीएस मिलेगा, बैचलर ऑफ डेंटल मतलब दांत का, समझ रहे हैं, एंड सर्जरी। यानी प्यारे बच्चों दांत के बारे में संपूर्ण जानकारियां, जैसे देखते हो दंत चिकित्सक अलग होते हैं, तो ये बैचलर ऑफ डेंटल एंड सर्जरी मतलब दंत चिकित्सा के क्षेत्र में संपूर्ण जानकारी। फिर देखो बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिकल एंड सर्जरी, यानी होम्योपैथिक की जानकारी प्यारे बच्चों आपके क्षेत्र में होम्योपैथिक का अलग दवाई दिया जाता है, छोटी छोटी गोलियां आती हैं ना, उनकी संपूर्ण अध्ययन। ऐसा नहीं है इसका प्रकोप कम है। देखो क्या होता है, जो आपका एलोपैथिक होता है वो तुरंत थोड़ा सा सही करता है, लेकिन जो होम्योपैथिक होता है देर से करता है, लेकिन आपका ट्रीटमेंट उतना ही काम करता है। यहाँ पर आपका प्यारे बच्चों बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिकल एंड सर्जरी, देखो इसका कोर्स जो है बीडीएस का कोर्स है 5 साल का, बीएचएमएस का कोर्स है 5.5, इसके बाद बीएएमएस का कोर्स है 5.6। अब देखो ये सारे के सारे 4 कोर्स जो हैं बिल्कुल टॉप के कोर्स हैं, और चारों के चारों कहां से मिल जाएंगे आपको, नीट के थ्रू से। अब कई सारे कॉलेज में तो भैया ये नीट के थ्रू से बीएससी नर्सिंग भी मिलता है, बी फार्मा भी मिलता है, किसके थ्रू से, नीट के थ्रू से। लेकिन जो बीएससी है, जो बी फार्मा है प्यारे बच्चों, यहां पर हम कह सकते हैं कि पीसीएम वाले बच्चे भी बी फार्मा कर सकते हैं। बी फार्मा तो यूनिवर्सिटी जैसे कई सारी यूनिवर्सिटी हो गए, मतलब अमरकंटक यूनिवर्सिटी हो गया, कभी कभी तो एंट्रेंस एग्जाम इसमें प्यारे बच्चों आपका डायरेक्ट एंट्रेंस एग्जाम होता है, या तो कभी कभी मान लीजिए आपके मेरिट बेस से हो जाता है, 12th का रिजल्ट कितना है। जैसे अभी पिछले 1-2 साल से कोरोना के काल में बी फार्मा में डायरेक्ट आपका रिजल्ट देखा जाता था और बी फार्मा में एडमिशन दे दिया जाता था, ये चीज है। अब बीएससी की बात करें प्यारे बच्चों, बीएससी में तो अभी तक देखो अच्छे यूनिवर्सिटी की बात करें, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, यहाँ तो एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, बिना एंट्रेंस के यहाँ आपको एडमिशन ही नहीं मिलेगा। लेकिन अपने आसपास के कॉलेज देखो, टॉप कॉलेज जैसे आपका अहिल्याबाई होलकर कॉलेज जो है इंदौर में प्यारे बच्चों, फिर होम साइंस कॉलेज जबलपुर में, मॉडल साइंस कॉलेज जबलपुर में, ऐसे बहुत सारे कॉलेज जो एमपी के टॉप कॉलेज हैं, ये बीएससी रिजल्ट बेस पे यानी मेरिट बेस पे, यदि आपका 12th का अच्छा रिजल्ट है तो आपको कॉलेज मिल जाता है। बीएससी नर्सिंग की बात करें तो यदि गवर्नमेंट कॉलेज आप लेना चाहते हैं तो बीएससी नर्सिंग जो है आपका इसके थ्रू, नीट के थ्रू आपका एडमिशन मिल जाएगा।
नीट में यदि अच्छे अंक नहीं, थोड़ा सा कम अंक है, तो फिर आपको बीएससी नर्सिंग मिल जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों, कुछ स्टेटों में अब अलग अलग रूल्स प्रतिबंध कर दिए गए हैं। बीएससी नर्सिंग के लिए भी अलग से एंट्रेंस लिया जाता है, और कभी कभी प्यारे बच्चों यहाँ इसका रिजल्ट भी कम किसी स्टेट में बता रहा हूँ। तो ये बीएससी नर्सिंग, यदि प्राइवेट कॉलेज से आप बीएससी नर्सिंग करना चाहोगे तो वही भैया 4 से 5 लाख लग जाएगा 4 साल में। कोर्स होता है 70-80 हजार फीस होता है भैया, आपका 50 हजार तो खर्च हो जाता है। तो ये बीएससी नर्सिंग का कोर्स होता है। इसके बाद पर बच्चों ये सारे के सारे क्या है, वेस्ट है। इसके बाद हमने कहा PAT, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट देकर के आप बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, बीएससी और कई प्रकार के होते हैं, समझ रहे हो। इसके बाद जैसे बीएससी आपने कर लिया, आपको करना है एमएससी, आपको 12 तक का टीचर बनना है तो एमएससी करना पड़ेगा, बीएड करना पड़ेगा, बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए। और यदि आप सिविल सर्विस की एग्जाम देना चाहते हैं तो ये जो आपका पूरा का पूरा ग्रेजुएशन कोर्स है प्यारे बच्चों, इस ग्रेजुएशन कोर्स के बाद आप सिविल सेवा का एग्जाम दे सकते हैं, समझ रहे हैं। जैसे आप आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, है ना, कुल मिलाकर के एमपीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, है ना, बिहार पीएससी हो गया, यूपी पीएससी हो गया, ये सब दे सकते हो। आपको बनना है एसआई बनना है तो ग्रेजुएशन के बाद ही बन पाते, तो ये आप कोर्स कर सकते हो। इसके बाद डॉक्टरेट के क्षेत्र में कई सारे डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं जो कि छोटे पद में आपको रिक्त स्थान, है ना, छोटे पद में डॉक्टर के काम में आ जाते हैं। जैसे आप देखते हैं छोटे छोटे हॉस्पिटल खोल लेते हैं प्यारे बच्चों, और छोटे छोटे मान लीजिए मेडिकल खोल लिया जाता है। तो ये आपका जैसा डी फार्मा कर लेते हैं, बीएमएलटी कर लेते हैं, पैथोलॉजी करना है, डीएमएलटी, पैथोलॉजी के कई सारे कोर्सेज होते हैं। तो ये मैं डिप्लोमा कोर्स में बाद में बताऊंगा, लेकिन आज मेरा टास्क ये था कि इनके बारे में आप लोग जाने। देखो, बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए बेस्ट है आप लोगों का। अब ये तुम्हें स्टार्टिंग करो, ये पहला वीडियो है। अब आप लोगों का डिमांड क्या है, किस कोर्स के बारे में प्यारे बच्चों मैं आपके लिए वीडियो लाऊं, ये आपका राय कमेंट बॉक्स में मिलना चाहिए, तब मैं अगला आपको बेस्ट कैरियर ऑप्शन दूंगा। लेकिन यहां पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ये जो कोर्सेस है प्यारे बच्चों तभी आप कर पाओगे जब नीट के थ्रू, है ना, जाओगे। बीएससी नर्सिंग है, प्राइवेट कॉलेज से आप कर सकते हो। बीएससी मैंने बता दिया कि आपका 12th का रिजल्ट है, वहां से आप कर सकते हो। PAT, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, इसके बारे में वीडियो बना दूंगा कैसे क्या करना पड़ेगा, ठीक है। बी फार्मा मैथ की स्टूडेंट भी कर सकते हैं। बी फार्मा में मुख्य रूप से आपको पूरा का पूरा दवाइयां कैसे बनता है, क्या करना होता है, दवाई की संपूर्ण जानकारी दी जाती है। मेडिकल आपको खोलना है मेरे बच्चों तो आप बी फार्मा कर सकते हैं। नॉर्मल मेडिकल खोल करके आप अच्छा खासा पैसे कमा सकते हैं। हाँ, अच्छा से बी फार्मा आप कर लो। बी फार्मा के बाद एम फार्मा भी होता है। तो ये हो गया मेरे बच्चों पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के बच्चों के लिए। तो IEEE सबको पता है, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि मैथ के बच्चों के लिए बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो कि प्यारे बच्चों एक ही वीडियो में देना इम्पॉसिबल है। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें। मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।